हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और ये हम 32 साइज़ के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, किस तरीके से करी जाती है। तो इसे लेके हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल में फ़ोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से, और ये फैब्रिक ऊपर नीचे है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन से अब हमारी मार्किंग होगी सारी। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखिए, ये 32 साइज़ के लिए बना रहे हैं। आप अपने लेंथ और अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बनाइए। तो इसकी लेंथ देखिए, हम तैयार जो लेंथ है वो रखेंगे हम 12 इंच, और इसलिए 12 इंच की तैयार लेंथ है और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे जाएगा मार्जिन में। तो इस तरीके से हमने 13 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम अपने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से लेना है। शोल्डर हमने रखना है 5.5 इंचेस। ये हमारा 32 साइज़ है, तो इसमें शोल्डर हमारे 5.5 ही रहेंगे। और अगर आप 32 से कम लो तो शोल्डर 5 ले सकती हो। और हमारा आर्म होल रहेगा 5.5 इंच। हमने इसमें शोल्डर और आर्म होल दोनों सेम लिए हैं इस तरीके से। और ये देखिए, आर्म होल निकालना हमने आपको बहुत बार दिखाया है किस तरीके से निकाला जाता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप उस फॉर्मूले से अपने आर्म होल निकाल सकते हैं। और शोल्डर मोस्टली ब्लाउज़ में 5.5 ही रखा जाता है। बस अगर आपका साइज़ 30 से कम है तो आप 5 भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो चेस्ट है वो है 32, उसका फोर्थ भाग हुआ 8 इंच, यानी कि 32 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8 आएगा। और 2 इंच की इसमें हमने लूजिंग ऐड करी है। और कमर है हमारी 28 इंच और उसका भी फोर्थ भाग हुआ 7 इंच। और 1 इंच हम अपनी बैक प्लेट्स के लिए लेंगे यहाँ पर। और लूजिंग जो हमने ऊपर ऐड करी थी सेम नीचे ऐड करनी है, और इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग वाला मार्क है और ये हमारा मार्जिन वाला। तो चलिए अब आर्म होल की गोलाई देते किस तरीके से देना है। यहाँ पर 1 इंच की गोलाई देंगे हम। आप 0.75 या 1 इंच दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको। और इस तरीके से आर्म होल को हाफ कर लेंगे और और यहाँ पर हल्के हाथों से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो स्केल वगैरह की हेल्प से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास है गोलाई देने वाला स्केल वगैरह। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की जो चौड़ाई रखेंगे ऊपर से वो हम 3 इंच रखेंगे, और इसकी नेक की लेंथ रखेंगे हम 9 इंच, और आप इससे कम ज़्यादा रख सकते हैं। और नीचे भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और इसी में हम अपना नेक रेडी करेंगे, किस तरीके से नेक बनाएंगे। तो इसमें हम हल्का सा स्वीट हार्ट नेक का पैटर्न देंगे। तो यहाँ पर 1 इंच मार्क किया है हमने एक्स्ट्रा बाहर की साइड, और इस तरीके से तिरछे में मिला देंगे इनको, और यहाँ से इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा स्वीट हार्ट नेक बनकर रेडी हो चुका है। ये हमने बैक में बनाया है। और हल्के हाथों से इसको क्या करना है कि हल्की हल्की सी गोलाई देनी है। अभी क्या है कि एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथों से गोलाई देंगे। तो इससे हमारी नेक की शेप भी अच्छी आएगी और हमारी नेक की फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। तो इस तरीके से देखिए, और अब हमें शोल्डर को इस तरीके से हाफ करना है, और जो पूरा टोटल आएगा उसका मेज़रमेंट करना है, क्योंकि वहाँ हम जो हमारा मेज़रमेंट रहेगा उसी की हेल्प से हम अपनी बैक प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 4.5 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4.5 पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर हम 4 इंच लेंगे। जो बैक टक्स की लेंथ होगी वो हमने 4 ली है इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके दोनों साइड हाफ हाफ इंच लेना है हमें प्लेट्स के लिए, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो हाफ हाफ इंच से 1 इंच हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी बैक प्लेट्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग करी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रंट की दिखाते हैं किस तरीके से करना है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को रख लिया है
लाइनिंग वाले, और इसको यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए शोल्डर हमने वही 5.5 रखनी है और आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.5 ही लेंगे। देखिए इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल हम इसमें दोनों 5.5 लेकर यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो अब हम देखिए इसमें हम लेंथ की मार्किंग करना भूल गए हैं, तो अब लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो देखिए जो हमारी बैक की लेंथ है उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फ्रंट की लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे 13 इंच ली थी हमने बैक की, तो यहाँ पर हम 14 इंच लेंगे। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था, क्योंकि इसमें बेल्ट वगैरह भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो आगे आप देखते जाइए, आपको दिखाएंगे हमने 1 इंच क्यों लिया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए हमारी चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, जो हमारी 8 इंच है और 2 इंच की हमने लूजिंग ऐड करी है। कमर देखिए हमारी 7 इंच है, इसमें अभी हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, बस मार्जिन लेंगे जितना हमने ऊपर लिया, मतलब टक्स वगैरह के लिए बैक में जो प्लेट के लिए लिया था 1 इंच, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से इन निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे, यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से स्केल की हेल्प से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट वाला आर्म होल है तो इसमें एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है। और इस तरीके से इसको हाफ कर देंगे। और देखिए जो हमारा आर्म होल है की गोलाई होगी वहाँ हम 0.75 लेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि फ्रंट की गोलाई थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है तो इसलिए हमने 0.75 लिया है। और इस तरीके से हम हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। और हम तो ये देखिए हमारी आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक देखिए जितना हमने बैक में चौड़ाई ली थी इतना फ्रंट में भी 3 इंच लेनी है। और यहाँ से हम नेक की लेंथ रखेंगे 6.6, हमें थोड़ा सा डीप नेक चाहिए। और यहाँ से रखेंगे हम 3.3, यानी कि ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें हम स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं। तो स्वीट हार्ट नेक हल्का सा फैला हुआ ही अच्छा लगता है नीचे की साइड से। तो इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और अब हम अपने नेक की शेप देंगे इसमें। देखिए किस तरीके से देना है आपको। तो ये देखिए हमारी स्वीट हार्ट नेक की शेप बनकर रेडी हो चुकी है। ऊपर की साइड हम हल्की सी गोलाई दे देंगे ताकि हमारा नेक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगे। इस तरीके से देखिए, और इसको देखिए हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। तो इस तरीके से हमारा स्वीट हार्ट नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी चेस्ट की प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 3.2 लेना है, क्योंकि जो हमारी चेस्ट होती है उसका 10वां भाग लेना होता है, यानी कि उसमें बीच में डॉट लगा दो तो 3.2। यहाँ पर हम 1/2 इंच कम लेते हैं, और जो हमने 3.2 लिया है ऊपर उससे 1/2 इंच कम हमने 0.75 नीचे लिया है। और यहाँ पर हमने 9.5 हमारा टक्स पॉइंट है, लेकिन हम 10 इंच लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो हमारा साइड 9.5 ही बचेगा। तो इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है यहाँ पर। और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए एक बार और दिखा देते हैं, हमने यहाँ पे 10 इंच इसलिए लिया है क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा। वैसे हमारा बस्ट पॉइंट 9 इंच है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने जो प्लेट लेनी है कितनी लेनी है प्रिंसेस कट की, तो हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है। और इस तरीके से इसका सेंटर पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करके इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया है। अब हमने 2 इंच के लिए 2 इंच यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब देखिए अब हम अपने प्रिंसेस कट की शेप देंगे।
और आप देखिए, अगर आपकी प्रिंसेस कट की शेप एक बार में ना आए तो आप उसको एक दो बार में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो शेप होती है वो एक बार में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए, हमने नीचे से इस तरीके से दे दी है शेप। और ये देखिए, और यहाँ से इस तरीके से हल्का सा मार्जिन लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हमारा बीच में आ रहा है गैप उसको हम कट करके निकाल देंगे। और इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट की शेप कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, अब जो हमने नीचे और ऊपर जो मार्जिन लिया है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है ब्लाउज़ में, वो दिखाते हैं। तो नीचे हमने यहाँ पर ऊपर की साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ऊपर हमने कम ही मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे 1 इंच लेंगे। और देखिए, नीचे जो हमने लिया है उसको उसका ही मेज़रमेंट करके यहाँ पे जितना भी वो है इतना एक्स्ट्रा हम वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच था, तो इस तरीके से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये हमारा, देखिए यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे, ये कितनी लेंथ है इसकी। तो ये हमारी 4 इंच है। जो हमने गोलाई दी है प्रिंसेस कट की, वहाँ पर भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ जोड़ते हैं तो हमारा ये छोटा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये छोटा बड़ा ना हो, इस तरीके से बराबर करना है। और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी लंबाई, उसको इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कॉर्नर्स पर 1-1 इंच के मार्क करेंगे और इस तरीके से स्केल की हेल्प से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये तो प्रिंसेस कट में 1 इंच या हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को जोड़ते हैं तो वहाँ से ये हल्का सा उठ जाता है और वहाँ से ब्लाउज़ का जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, तो वहाँ से बिल्कुल भी सही शेप नहीं दिखती है। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ करी जाती है। अभी ये आपको दिख रहा होगा कि आड़ा तिरछा, लेकिन जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो ये परफेक्ट तरीके से आ जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हम उसको मतलब कटिंग करके निकाल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये जो हमारा भाग है इस तरीके से उठ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और हमारे प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।